वीडियो में देखिए सामने क्या बोल रहे हैं, इसको सुनिए। देखिए ये लीगली कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई यहाँ पे ऑर्डर दिखाइए। सारा ऑर्डर है। तुम कौन होते हो ऑर्डर देखने वाले, ये बताओ हमको। बताओ क्या हो ऑर्डर देखने वाले, बताओ तुम क्या हो, वो दिखा देंगे ऑर्डर तुमको। भारत का नागरिक हूँ। भारत के नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ। बात करो, झगड़ा करो क्या? दोस्तों नमस्कार। जब नौकरशाही ही आपसे क्वेश्चन करने लगे, भारत में रहकर भारत के नागरिकों की जगह खत्म हो गई, तो आप क्या करोगे? यह प्रकरण आईडीपीएल का है, जहां पर जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी तो आम जनता एडीएम से क्वेश्चन करती है कि आप ऑर्डर दिखाइए कि किस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि आईडीपीएल का ध्वस्तीकरण करना है। तो एडीएम का रिप्लाई आता है कि अब यहाँ पर भारत की लोगों की जगह ही खत्म हो जाती है। अब जब सत्ता का राजनीतिक दाव ही सत्ता को उल्टा पड़ जाए तो गद्दियां खिसक जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए गए फैसले को जब आप पलटने की शक्ति रखते हो तो आप क्या करोगे? साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आईडीपीएल को लेकर। आईडीपीएल में हमने आपको बताया था गैर कानूनी तरीके से घरों का ध्वस्तीकरण किया गया, तो उसको लेके हाईकोर्ट के आदेश आए हैं और हाईकोर्ट ने क्या जवाब दिया, कितना मुंहतोड़ जवाब दिया उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड वन विभाग को, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर निकाला था 19 जुलाई को। उसमें यह लिखा था कि आईडीपीएल को 23 तारीख को खाली करना होगा, बलपूर्वक खाली कराया जाएगा, जेसीबी के द्वारा कराया जाएगा। और यह कार्य हुआ भी। आईडीपीएल में कुछ घर तोड़े गए जहां पे कुछ लोग रह रहे हैं, और साथ ही कुछ जहां पे नहीं रह रहे उन घरों को पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया। लेकिन आईडीपीएल के लोगों की एकता देखिए। तमाम लोग जो वहां पे धरने पे बैठे थे, वहां के कुछ पुराने एम्प्लॉय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट से आईडीपीएल के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई। जब हाईकोर्ट ने डीएम के ऑर्डर को परखा और जांचा तो उन्होंने यह पाया कि उत्तराखंड सरकार ने जो ऑर्डर निकाले थे अपने प्रशासन के द्वारा, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि आईडीपीएल कॉलोनी को खाली कराया जाए और 23 तारीख को हम इसको जेसीबी के द्वारा बलपूर्वक खाली कराएंगे। लेकिन जब आईडीपीएल के एक्स एम्प्लॉय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित का निर्णय आता है कि आईडीपीएल के लोगों को वहां से अभी हटाया नहीं जाए और इस पे स्टे लगाया जाए। यह आईडीपीएल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और उत्तराखंड सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। सरकार अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आती है। यह उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एक घटना नहीं है, इस तरीके की घटनाएं पूर्व में भी बहुत सारी हो चुकी हैं। हाल ही में मैं आपको प्रकरण बताऊंगा। आपने उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती घोटाला सुना होगा। उस केस में भी यही हुआ, जब उत्तराखंड विधानसभा के अंदर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों ने बिना नियम और तमाम जो रूल रेगुलेशन को ताक पर रखते हुए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके उत्तराखंड की विधानसभा में अपने रिश्तेदारों की, अपने जानने वालों की, अपने करीबियों की भर्तियां करी थी। यही मामला जब हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने इसको तुरंत गलत ठहरा दिया और बोला इस तरीके की भर्तियां किसी भी तरीके से गैरकानूनी है। इन भर्तियों में जितने भी अभ्यर्थी हैं इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट यहीं नहीं रुकती है और उत्तराखंड सरकार की बेशर्मी देखिए, वह हाईकोर्ट के इस निर्णय को चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उत्तराखंड के हाईकोर्ट के निर्णय को इंटैक्ट रखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी यही निर्णय देती है कि आपने जो भी भर्तियां करी हैं ये गलत और गैरकानूनी है, इसलिए इतने 228 लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथियों, इस तरीके के प्रकरण आपने उत्तराखंड में बहुत सारे देखे होंगे। तो यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मनमाने तरीके से लोग अपने निर्णय ले रहे हैं और अपने के कर्मियों को नौकरियां दिए जा रही हैं। हम बात कर रहे थे आईडीपीएल का, तो आईडीपीएल में जो 19 तारीख का आदेश था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम का, उसको तमाचा मारते हुए माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल, उनका जवाब आता है कि आप जो 19 तारीख का आपका ये लेटर है, जो ऑर्डर है, ये तुगलकी फरमान है, ये पूरे तरीके से गैरकानूनी है। गैरकानूनी क्यों है? क्योंकि आप जो आईडीपीएल वासियों को खाली करा रहे हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनका रिटायरमेंट बेनिफिट और फुल एंड फाइनल जो सेटलमेंट होता है वह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप इस तरीके से वहाँ के लोगों को बेदखल और बेघर नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप वहाँ के लोगों को अतिक्रमणकारी
या कब्जाधारी इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ के निवासी हैं और अब से 40-50 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आईडीपीएल को खाली कराना ही है तो आप इस तरीके के ऑर्डर क्यों निकालते हो? आप कानूनन तरीके से हमारे पास क्यों नहीं आए? अगर आपको खाली कराना था, आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत आना पड़ेगा। और अगला पॉइंट, अगर आपको खाली कराना ही है तो सबसे पहले आईडीपीएल के जितने भी नो ड्यूज़ हैं उनका भुगतान कीजिए, फिर कोई कार्रवाई आईडीपीएल के ऊपर करिए। अगर करना भी है तो आप लीगल तरीके से आए। इसलिए आपका जो भी ये ऑर्डर है ये पूरे तरीके से इलीगल, अमानवीय, गैर कानूनी है। इसमें एक बात और भी लिखी है हाई कोर्ट ने, अगर आपने ऑर्डर 19 तारीख को निकाले भी हैं और 23 तारीख को खाली करवाने के आपने आईडीपीएल के निवासियों को कोई नोटिस क्यों नहीं भेजा? तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स जो कि उत्तराखंड के सरकार के खिलाफ जाते हैं, वन विभाग के खिलाफ जाते हैं। यह गैर कानूनी तरीके से मनमाने ढंग से लोगों के घरों को तहस नहस कर रहे हैं। इसलिए माननीय हाई कोर्ट के ऐसे डिसीजन को आईडीपीएल के लोगों के द्वारा तहे दिल से धन्यवाद दिया जाता है। यही नहीं, जब वहाँ पे खाली कराने का कार्यक्रम चल रहा था 23 तारीख को, उत्तराखंड के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वहाँ के लोग उनसे सिर्फ एक बात कह रहे थे, आप ऑर्डर दिखाइए, नोटिस दिखाइए, किस बेसिस पे आप आईडीपीएल को ध्वस्तीकरण करने आए हैं। ये कितनी बेशर्मी वाली बात है। भारत में रहकर ही भारत के नौकरशाह आम जनता को इस तरीके के जवाब दे रहे हैं कि कहते हैं कि भारत के नागरिकों की जगह अब यहाँ खत्म हो गई। देखिए, आप ये वीडियो में देखिए सामने क्या बोल रहे हैं, इसको सुनिए। लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, ये लीगली कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे ऑर्डर दिखाइए। सारा ऑर्डर है, तुम कौन होते हो ऑर्डर देखने वाले, ये बताओ हमको। बताओ क्या हो ऑर्डर देखने वाले, बताओ तुम क्या हो, वो दिखा देंगे ऑर्डर तुमको। भारत का नागरिक हूँ। भारत के नागरिक का जगह खत्म हो गया यहाँ। बात करो, झगड़ा करो क्या? लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के निर्णय उत्तराखंड में आए हैं। यह निर्णय सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आप देखोगे भाजपा की केंद्र में जो सरकार है उसके खिलाफ भी इस तरीके के निर्णय आ रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के ऊपर अपनी नीतियां मनमाने ढंग से थोप रहे हैं। ये देखिए, आप मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा जली हुई है, लगी हुई है, लगभग 3 महीने होने का आए हैं। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के रेप हो रहे हैं, नंगा घुमाया जा रहा है, बच्चों के स्कूल 3 महीने से नहीं खुले हैं। सरकार वहाँ की सुध न लेकर के अपनी इलेक्शन की रैलियां कर रहे हैं। जब उनसे जवाब मांगा जाता है विपक्ष के द्वारा, तो वह विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि दूसरे स्टेट में भी तो ये काम हो रहे हैं। आप पास्ट में क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, दूसरे स्टेट में क्या हुआ जहां आपकी सरकारें नहीं हैं, आप वहां का जिक्र करोगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की घटना में खुद संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को पूछा, आप इस पर क्या कर रहे हो? अगर आप कुछ नहीं करते हो तो हम कुछ करेंगे। ठीक यही प्रकरण आपने सुना होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए थे कि दिल्ली में अधिकारियों के जो पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, नियुक्तियां हैं, वह सब दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके मुखिया होंगे। लेकिन केंद्र की सरकार इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अध्यादेश लाती है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की इच्छा रखती है। तीसरी बात यह है कि आपने हाल ही में सुना होगा, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, इनका कार्यकाल किस तरीके से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, और फिर इसी चीज की तैयारी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है। इसी तरीके से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, भगत सिंह कोश्यारी, जब वह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने जो भी निर्णय शिंदे सरकार बनवाई वहां पे, ये पूरा गैर कानूनी था और जो आपने निर्णय लिया था ये नियम के अगेंस्ट था। इस तरीके से जो आपका निर्णय है ये पूर्ण तरीके से गैर कानूनी है। साथियों, अब देखिए, जो चुनी हुई सरकारें हैं ये आपके और देश के हित को किस तरीके से नीचे रखती हैं और अपने पार्टियों के हितों को सर्वोपरि रखते हैं और डिसीजन लेते हैं, जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। तो ये जंगल राज है, तमाम जंगल राज है, लोगों के घरों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट स्पष्ट शब्दों में कहता है, आपका जो ऑर्डर है, प्रशासन का जो ऑर्डर है, ये गैर कानूनी है, इस तरीके से आप लोगों के घर नहीं तोड़ सकते हो। साथियों, इन तमाम बातों पे आप क्या सोचते हो, अपनी राय हमें ज़रूर दें। हमें इस बात से मोटिवेशन मिलेगा और आगे जो भी हम मुद्दे आपके सामने लाएंगे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे।